बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.4 तक पहुंच चुके हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके 6 प्रूफ हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है वो कॉस इन्वर्स ऑफ जेड की फॉर्म में दिया हुआ है। इसका तरीकाकार भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ जेड और टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ जेड के प्रूफ किए थे। इसके भी प्रूफ का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको किसी के बराबर रख लेना है। लेट कॉस इन्वर्स ऑफ जेड मैंने फ़र्ज़ कर लिया W के बराबर है। लेट cos inverse of z is equal to not cot, this is cos। तो फिर z किसके बराबर आ गया? ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो उधर जा क्या बनेगा? ये उधर जाके बनेगा cos ऑफ w। उसके बाद मैंने टेक्निक बताई थी कि ये चीज़ आपने बनानी है, तो z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इसको बनाते हैं। नाउ कंसीडर z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। अब z किसके बराबर है? z तो आ गया cos ऑफ w के बराबर। यहां पे आ गया cos ऑफ w प्लस जेड स्क्वायर से मुराद cos w का स्क्वायर, cos स्क्वायर w माइनस 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, तो इसलिए फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से -1 कॉमन लूँगा। माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर w, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर w तो साइन स्क्वायर w के बराबर होता है। तो ये फिर आ गया cos ऑफ w प्लस माइनस साइन स्क्वायर w। और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट माइनस की जगह पे यहां पे आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा आयोटा साइन ऑफ w। अब cos ऑफ w प्लस आयोटा साइन ऑफ w किसके बराबर होता है? e की पावर आयोटा w। यह हम किसको सिंप्लीफाई कर रहे थे? z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 को सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब चूंकि हमें आंसर के अंदर लॉग चाहिए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर आयोटा w। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, यूजिंग लॉग ऑफ x की पावर अगर p हो तो p साइड पे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ x। तो इसी तरह आयोटा w साइड पे आ जाएगा, आयोटा w साइड पे आ गया इनटू लॉग ऑफ e। और लॉग ऑफ e किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। लॉग e इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया आयोटा w। आयोटा w किसके बराबर है? लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। अब हमें चूंकि w कैलकुलेट करना है तो आयोटा के साथ डिवाइड कर देते हैं। 1 ओवर आयोटा लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू w। अब w की कीमत किसके बराबर है? w cos इनवर्स ऑफ z के बराबर है, बट w इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z। तो w की जगह पे मैं लिखने लगा हूं cos इनवर्स ऑफ z, इस साइड पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा लॉग ऑफ
z प्लस z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसी के बराबर आपने साबित करना था। अब ये एक्सरसाइज से पहले जो है ना, ये क्वेश्चंस के अंदर साइन इनवर्स z का जिक्र नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ z बराबर होगा 1/आयोटा लॉग ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ z का जब नाम आप ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा आ जाएगा। तो कॉस प्लस आयोटा, कॉस ओमेगा प्लस आयोटा, सॉरी कॉस ऑफ ओमेगा प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा, वो फिर ई की पावर आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, टेक्निक को आपने नहीं भूलना। पहले आपने कंसिडर किया था z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, अब कंसिडर करेंगे आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। टेक्निक वही है, हम इसका नाम सपोज कर लेंगे कि ये w के बराबर है, w या ओमेगा जो भी आप इसको कहना चाहें। तो z किसके बराबर आ गया? टेंजेंट ऑफ w के बराबर आ गया। अब किसको कंसीडर करेंगे? कंसीडर 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z। 1 प्लस आयोटा z की जगह पे क्या आया? टेंजेंट ऑफ w ओवर 1 माइनस आयोटा टेंजेंट ऑफ w। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर आएगा साइन ऑफ w, नीचे आएगा कॉस ऑफ w ओवर 1 माइनस साइन ऑफ w ओवर कॉस ऑफ w। ऊपर एलसीएम लेंगे तो कॉस ऑफ w प्लस आयोटा साइन ऑफ w डिवाइडेड बाई ये वाला कॉस ऑफ w डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लिया कॉस ऑफ w माइनस आयोटा साइन ऑफ w ओवर ये कॉस w नीचे आ गया। अब ये वाला कॉस w जो है, ये कॉस w के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या आया? 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल टू कॉस ऑफ w प्लस आयोटा साइन ऑफ w। ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब ये किसके बराबर होता है? अगर कॉस ऑफ w प्लस आयोटा साइन w हो, इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा w, और ये चूंकि माइनस है तो ये e की पावर माइनस आयोटा w आएगा। जब ऊपर जाएगा आयोटा w और आयोटा w मिलके 2 आयोटा w आ जाएगा। उसके बाद आंसर के अंदर हमें लॉग चाहिए तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग। तो लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 e की पावर आयोटा w। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत बट लॉग ऑफ x की पावर p बराबर होता है p इंटू लॉग ऑफ x। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 2 आयोटा w लॉग ऑफ e। लेकिन लॉग ऑफ e किसके बराबर होता है? बट लॉग ऑफ e तो 1 के बराबर, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा w। अब 2 आयोटा के साथ डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड बाई 2 आयोटा। 2 आयोटा के साथ डिवाइड किया तो w बराबर आ गया 1 ओवर 2 आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z। अब w की कीमत क्या है? बट w इज इक्वल टू, w है हमारा टेंजेंट इनवर्स ऑफ z के बराबर।
टेंजेंट इनवर्स ऑफ z। तो फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ z किसके बराबर आया? 1/2 आयोटा log ऑफ 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z। टेंजेंट इनवर्स ऑफ z का मैंने प्रूफ करवा दिया है। कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ z का बिल्कुल वैसे ही है। कॉस इनवर्स का प्रूफ करवा दिया था, कॉस साइन इनवर्स z का वैसे ही है। अब सीकेंट का करवाता हूं और कोसेकेंट का आप खुद ट्राई करेंगे। तरीकाकार इसका बिल्कुल सेम, नो चेंज एट ऑल। लेट w इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ z। तो सीकेंट w किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू z के बराबर आ गया। इसका नाम रख दिया नंबर 1। नाउ कंसिडर 1 प्लस, थोड़ा सा इधर करके शुरू करते हैं। कंसिडर 1 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z। इसको कंसिडर कर लिया तो एज यूजुअल बाद में हम इसका लॉग ले लेंगे। 1 प्लस 1 माइनस z की जगह पे क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर w आ गया। सीकेंट स्क्वायर ऑफ w ओवर z की जगह पे आ गया सीकेंट w। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस, अब ये तो हमें मालूम है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फिर 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आइए इसको, ये 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ओमेगा है, या ऐसा कर लें कि माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लिया, सीकेंट स्क्वायर ओमेगा माइनस 1, ओमेगा पढ़ लें या w पढ़ लें, सीकेंट ऑफ w। अच्छा, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस टेंजेंट स्क्वायर w ओवर सीकेंट w। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो माइनस जो है आयोटा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा टेंजेंट ऑफ w डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ w। Have you any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. आइए अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला थोड़ा सा इधर करके ना लिख दूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई वांट टू यूटिलाइज दिस पोर्शन। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, आइए इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ w ओवर कॉस ऑफ w डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस ऑफ w। अब इसका एलसीएम लें तो कॉस ऑफ w प्लस आयोटा साइन ऑफ w डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ w डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस ऑफ w। दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया cos of w प्लस आयोटा साइन ऑफ w। ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू e की पावर आयोटा w। रिमेंबर
कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही थी 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड। ठीक 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 ठीक। अब टाइम आ गया है कि हम इसका लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग ले लें। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा डब्ल्यू। अब ये जो फार्मूला है यूजिंग लॉग ऑफ एक्स की पावर एम बराबर होता है एम साइड पे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ एक्स, तो ये आयोटा डब्ल्यू साइड पे आ जाएगा। आयोटा डब्ल्यू जब साइड पे आएगा तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा लॉग ऑफ ई। लेकिन लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है? बट लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास आ गया आयोटा डब्ल्यू को इस साइड पे लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर को दूसरी साइड पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आयोटा के साथ डिवाइड कर दें तो W किसके बराबर आ गया? 1 ओवर आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड। अब W किसके बराबर है? W तो बराबर था सीकेंट इनवर्स ऑफ जेड के बराबर, बट W इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ जेड। ये यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड। यही आपने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैं साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जेड और कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स जेड के प्रूफ करवा चुका हूं। तो जिस तरीके से साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जेड का करवाया है, कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स जेड का वैसा ही है, और टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स जेड को टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स जेड जैसा ही है। अब सीकेंट हाइपरबॉलिक में से एक मैं करवाऊंगा और कोसेकेंट हाइपरबॉलिक वाला आप खुद करेंगे। मैं ये सपोज कर लेता हूं इसका मेथड सेम है, लेट W इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ Z। इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा सीकेंट हाइपरबॉलिक W इज इक्वल टू Z। आप इस चीज को कंसिडर करें, कंसिडर टेक 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड is equal to 1 plus 1 minus secant square hyperbolic secant hyperbolic square W over secant hyperbolic W। अब 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर, सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा, टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट हाइपरबॉलिक W। आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर जब आएगा तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक W रह जाएगा और ये सीकेंट हाइपरबॉलिक W रह जाएगा। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा, ये W को ज़रा करीब करके लिख लें। अच्छा जी, 1 प्लस 1 माइनस
जेड स्क्वायर ओवर जेड किसके बराबर आया 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू ओवर कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू ओवर 1 ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक डब्ल्यू। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और कॉस हाइपर डब्ल्यू को फिशूं कर देंगे। इसका एलसीएम लिया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक डब्ल्यू प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक डब्ल्यू ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक डब्ल्यू ओवर 1 ओवर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक डब्ल्यू। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया कॉस ऑफ डब्ल्यू प्लस साइन ऑफ डब्ल्यू। अब कॉस ऑफ डब्ल्यू प्लस साइन ऑफ डब्ल्यू तो बराबर होता है ई की पावर डब्ल्यू के बराबर। आप कॉस डब्ल्यू की कीमत जब पुट करेंगे ना, कॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर डब्ल्यू प्लस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ओवर 2, फिर साइन ऑफ डब्ल्यू की कीमत पुट करेंगे आप ई की पावर डब्ल्यू माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ओवर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लिया तो आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर डब्ल्यू। तो W साइड पे आ गया log ऑफ E, और log ऑफ E किसके बराबर होता है 1, और W की कीमत क्या है, W की कीमत सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ Z के बराबर है, बट W इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ Z। तो ये फिर आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 2 के साथ मिलता जुलता है। तो चूंकि आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पहले डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाता है कम्प्लेक्स की पावर कम्प्लेक्स नंबर। ये आर्टिकल जो है ये मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, तो ये परेशान नहीं होना कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया, अगले लेक्चर के अंदर वो करवा दूंगा। अब हमने साबित करना है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ Z किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तरीकाकार इसकी टेक्निक वही है जो मैंने आपको बता दी है, उससे आपने ना दाएं मूव करना है ना बाएं। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स Z, इसका नाम W रख लें, लेट, उसके बाद इसको उठाकर उधर लेके गए तो Z किसके बराबर आ गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक W आ गया। अब हम किसको कंसिडर करेंगे, इसको टेक Z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। Z की जगह पे क्या आ गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक W ओवर 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक W। बट हाइपरबोलिक के फार्मूले आपको 1.3 के अंदर अगर आपने याद किए हों तो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक W, टेंजेंट हाइपरबोलिक W ओवर सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर W का स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टेंजेंट हाइपरबोलिक W ओवर सीकेंट ऑफ हाइपरबोलिक W की शक्ल इख्तियार करेगा। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक W को हम लिख सकते हैं, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक W और ऊपर जाके क्या बन गया, ये कॉस हाइपरबोलिक W। अब टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक W ओवर कॉस हाइपरबोलिक W, और ये कॉस हाइपरबोलिक W। ये दोनों आपस में फिशों कट गए आपस में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, Z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक W। अब साइन हाइपरबोलिक को उठाकर उधर ले गए
इसको उठाकर जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो उधर जाके ये इन्वर्स बन जाएगा। तो साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स z ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू w। अब w किसके बराबर है? वो तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक z के बराबर है, बट w इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z। तो ये फिर आ गया साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z ओवर 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z। ठीक 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 ठीक, यही आपने साबित करना था। तो ये आ गया साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स। देखने में ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था क्योंकि एक तरफ जो है ये टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स था, दूसरी तरफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स था, लेकिन टेक्निक जो बताई है उससे ना दाएं मूव करना है ना बाएं। ये जो भी क्वेश्चन नंबर 5 किया है उससे मिलता जुलता है। साबित करना है कोटेनेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 ओवर z इसके बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सेम टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज कर लेंगे कि कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 ओवर z इज इक्वल टू w के बराबर है। तो 2 ओवर z किसके बराबर आ जाएगा? कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक w के बराबर आ जाएगा। अब हमने इस चीज़ को कंसिडर करना है। टेक z ओवर 4 माइनस z स्क्वायर। तो z की जगह पे क्या आएगा? z की जगह पे यहां से z की कीमत निकाल लें आप। 2 ओवर z इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक w और z किसके बराबर आ जाएगा? z बराबर आ गया 2 ओवर कोटेंजेंट ऑफ हाइपरबॉलिक w इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ हाइपरबॉलिक w के बराबर आ गया। तो इसकी जगह पे आएगा 2 टेंजेंट ऑफ हाइपरबॉलिक w ओवर 4 माइनस z की जगह पे क्या आ गया? 4 टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर w और उसका स्क्वायर रूट। This is further equal to 2 tangent of hyperbolic w over 4 कॉमन निकाला 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर w होल का स्क्वायर रूट। This is further equal to 2 tangent hyperbolic w over 4 secant square hyperbolic w 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक secant square hyperbolic w के बराबर आ जाएगा। ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? z ओवर 4 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेंजेंट हाइपरबॉलिक w ओवर 2 सीकेंट हाइपरबॉलिक w। 2 से खिंचो तो ये इसके साथ कट गया। टेंजेंट हाइपरबॉलिक को लिखा जा सकता है साइन हाइपरबॉलिक w ओवर कॉस हाइपरबॉलिक w और ये सीकेंट जब ऊपर जाएगा तो कॉस हाइपरबॉलिक w बनेगा। तो फिर ये दोनों आपस में फिशू हो जाएंगे। साइन हाइपरबॉलिक w के बराबर आ गया। इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स z ओवर 4 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू w। लेकिन w किसके बराबर है? w तो बराबर है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 ओवर z। तो इसकी जगह पे आ गया फिर साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स z ओवर 4 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर जरा सही तरीके से डाल लें, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2 ओवर z। तो यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, तो आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।